Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे दोस्तों, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जॉन मिल्टन से संबंधित 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज 5वां पार्ट है जिसमें कि पैराडाइज लॉस्ट के क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस वीडियो भी पैराडाइज लॉस्ट से संबंधित था, विद एक्सप्लेन हम डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, बीच में ब्रेक ना लेकर के हम कहना चाहेंगे कि अभी यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सकें। बिना किसी टाइम वेस्ट किए वी स्टार्ट टुडे सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की प्राइमरी थीम क्या है? लव एंड बेटराय, जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वेज टू मैन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ह्यूमन ट्रेजेडी। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर करेंगे। तो आपको बता दें कि मिल्टन वास्तव में उन्होंने जो उनका उद्देश्य था इसका क्या था? जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वेज टू मैन। मतलब भगवान के तौर तरीके स्थिति को आदमी तक पहुंचाना, जस्टिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज इन्वोक्ड एट द बिगिनिंग। शुरुआत में कौन इन्वोक करता है? किसको इन्वोक किया जाता है? हु इज इन्वोक्ड, किसको इन्वोक किया जाता है? मिल्टन के द्वारा। तो मिल्टन स्टार्टिंग में हेवनली म्यूज, नॉट ए क्लासिकल ग्रीक वन, बल्कि वो क्या करते हैं, यूरोनिया को अर्थात हेवनली म्यूज को इन्वोक करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे पहले जो है इस एपिक को लिखने से पहले कहा जाता है कि वैसे भी हम कोई बड़ा कार्य करते हैं और छोटा कार्य भी किया जाए, ईश्वर को याद करो, उसको इन्वोक करिए, उसको याद करिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसके गीत गाइए। तो हेवनली म्यूज मतलब यूरेनिया को इन्वोक किया जाता है। एपिक सिमिलीज इन मिल्टन आर मेनली यूज्ड टू, इसमें किए गए। फटाफट आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। मिल्टन ने यूज हैं, लॉन्ग हैं, एलोबरेट हैं, एपिक सिमिलीज उन्होंने यूज किया है। क्यों यूज किया है? इसका रीजन है वो चाहते इमेजरी और इसको एक्सपेंड किया जाए, मतलब क्लैरिफाई इमेजरी एंड एक्सपेंड मीनिंग। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। कमेंट में आंसर दीजिए, जिससे आपको पता पड़ेगा कि हमें कितना आता है। सैटर्न्स फेमस लाइन रिफ्लेक्ट्स, सैटर्न की फेमस लाइन है, वो किस चीज़ को दर्शाती हैं? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सैटर्न की फेमस लाइन हम नोट डाउन कर देते हैं। उन्होंने लिखा था, अच्छा लिखेंगे तभी आप पाएंगे ना। क्या थी फेमस लाइन? बेटर टू रेन, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये सैटर्न की फेमस लाइन है। उन्होंने कहा था बेटर टू रेन, शासन अच्छा करना होगा, इन हेल नरक में, देन सर्व इन हेवन, मतलब स्वर्ग की दासता से अच्छा है कि नरक का राजा होना, नरक का शासन करना अच्छा बताया गया है। तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है ये पूछा गया। तो ये क्या था? उनका रिवेलियन था, प्राइड था, भगवान के साथ विद्रोह था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्राइड एंड रिवेलियन। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, क्योंकि घमंड के साथ आदमी बुरी चीज को भी अच्छा बताता। तो यहाँ पर सैटर्न क्या कह रहा है? हेल मतलब नरक, नरक का तो नाम ही बुरा है।
आप शासन कर रहे हैं, गलत चीज़ का शासन कर रहे हैं, आप गलत चीज़ को बढ़ावा कर रहे हैं, उसके राजा बना दिए गए आप, तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब गलत थॉट्स वाले व्यक्ति माना जाएगा। प्राइड है आपके अंदर, घमंड है। मिल्टन्स ब्लाइंडनेस इन्फ्लुएंस्ड, मिल्टन की जो है अंधापन किससे प्रभावित हुआ था? तो उन्होंने डिवाइन इंस्पायरेशन उनके अंदर जागृत हुई थी। इन्होंने इन्वोक किया था, किसको इन्वोक किया था? यूरेनिया को, हेवनली व्यूज को। तो इन्वोकेशन एंड इनर विजन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया है उनका उत्तर करेक्ट है, उनके लिए बधाई। 6 नंबर है, सैटर्न इज पोर्ट्रेड एज, सैटर्न को किस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है? देखिए क्या क्या सैटर्न की खासियत है, ये शो किया गया है, मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी के साथ साथ क्या हीरोइक, हीरोइक सेंस भी दिखाया गया है। हीरोइक ट्रेड्स मतलब गुण कहना चाहिए यहाँ पर, साहसी गुण। और इसके साथ क्या किया गया है? इविल नेचर, इविल नेचर, यही सबसे बुरी बात है। तो ये चीजें मिल्टन की दर्शाई गई हैं, सॉरी सैटर्न की दर्शाई गई हैं मिल्टन के द्वारा। तो इसमें क्या है? ट्रेजिक हीरो लाइक फिगर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट। विल्जिबब एज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो विल्जिबब कौन है? जब नर्क में जो है सैटर्न पहुंचता है तो उनका जो चीफ सेक्रेटरी है, लेफ्टिनेंट है, वो कौन है? विल्जिबब बन जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मतलब सैटर्न्स चीफ लेफ्टिनेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, LIE, लाई, U10 आंट, लाई, U10 आंट। ये हमारे याद करने का अपना तरीका, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, इससे भूलेंगे नहीं, परीक्षा में पूछा जाता है स्पेलिंग। लेफ्टिनेंट तो ल्यूटिनेंट पढ़ते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट वर्ड है ये। LI, लाई, U10 8, लाई मतलब झूठ बोलना, यू तुम, 10 10 8 चीटी, इस तरह से अपना सेंस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जिन साथियों ने बी मार्क किया उसका उत्तर करेक्ट है। सिन इज बॉर्न फ्रॉम, सिन है, पाप है, कहाँ से पैदा हुआ है? इस सैटर्न के हेड से पैदा हुआ है, सिंबॉलिक ऑफ इविल ओरिजिनेटिंग है, मतलब बुराई एक तरह की। तो सैटर्न्स हेड, उसके सिर से उत्पत्ति हुई है सिन की, पाप की। और सिन क्या माना गया है? सैटर्न की डॉटर भी माना गया है, डॉटर ऑफ सैटर्न, सिन नाम दिया गया। इविल इज क्रिएटेड फ्रॉम, ईव सॉरी, ईव इज क्रिएटेड फ्रॉम, ईव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईव की उत्पत्ति एडम के रिब से हुई है, एडम्स रिब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ जरूरत है एक्सप्लेनेशन की वहाँ हम करेंगे, अन्यथा आप स्वयं जिज्ञासु हैं, देख सकते हैं। एडम रिप्रेजेंट्स, एडम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो एडम क्या है? कारण और बुद्धिमत्ता, रीजन एंड इंटेलेक्ट चीज को शो किया गया है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रीजन एंड इंटेलेक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, जिन साथियों ने बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। नेक्स्ट बना है, ईव सिंबलाइजेस, तो एडम की पत्नी होती है ईव, वो किसका सिंबल है? इमोशन का, ब्यूटी का। वो लेडीज के बारे में कहा गया कि इमोशंस ज़्यादा होती हैं, ब्यूटी भी उनके अंदर दिखाना होता है, ब्यूटी शो किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। द फोरबिडन ट्री रिप्रेजेंट्स, फोरबिडन ट्री किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फोरबिडन ट्री
जो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को और टेम्पटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जिन साथियों ने बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। वार इन हेवन लास्ट, हेवन में कितने समय तक वार चलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 डेज तक, 3 डेज तक वार चलता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। जिन साथियों ने बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। उनके लिए बताइए, हु डिफीट सैटर्न फाइनली, अंत में सैटर्न को कौन डिफीट कर देता है। तो सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। सन ऑफ गॉड कौन है, सन ऑफ गॉड किसको माना गया है, जीसस क्राइस्ट को माना, जीसस क्राइस्ट। ईव ईट्स द फ्रूट बिकॉज, ईव फ्रूट को क्यों खा लेती है, क्योंकि उसके अंदर परसुएशन है, क्यूरियोसिटी है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, क्यूरियोसिटी एंड परसुएशन के कारण वो जो है फ्रूट को खा लेती है, उसे लालच बन जाता है। मिल्टन फॉलोज विच इपिक ट्रेडिशन, मिल्टन ने इसमें कौन सी इपिक ट्रेडिशन को फॉलो किया है। फटाफट आंसर करेंगे इसका, आप भी लिखा करें कमेंट बॉक्स में ना। तो मिल्टन ने देखिए होमर, होमर और दूसरे एक हैं वर्जिल, इनके जो एपिक हैं उन्हीं के आधार पर होमरिक और वर्जिलियन ये जो है ट्रेडिशन को इन्होंने अपनाया है। कि कोई भी हम बड़ा कार्य करते हैं तो थोड़ा जो लोग पीछे कुछ कर चुके हैं उनका अनुसरण करना होता है, कुछ हम उसमें घटा बढ़ा सकते हैं। तो इतिहास इसीलिए बनते हैं जिससे हम उन चीज़ों को पढ़ करके अपने ज्ञान समाहित करके आगे चीज़ों को समृद्धशाली बनाएं। तो इलियड है, ओवेसी होमर का, वर्जिल का एनीड है, इन सब जो है उनके सभी महाकाव्य हैं। यूज ऑफ ग्रांड स्टाइल इज कॉल्ड, ग्रांड स्टाइल क्या कहा जाता है ये पूछा गया। ग्रांड स्टाइल का मतलब होता है सबलिम स्टाइल, ग्रांड स्टाइल का मतलब सबलिम स्टाइल, बी ऑप्शन का करेक्ट। ग्रांड स्टाइल में एक मोस्टली लिखे जाते हैं। आयरनी इन सैटर्न्स करेक्टर इज, सैटर्न के करेक्टर में आयरनी क्या है। तो देखिए क्या है, वो सेल्फ डिसीव्ड है, ई सेल्फ डिसीव्ड, वह स्वतः ही धोखा खाता है। और स्वयं में धोखा खाने का मतलब है कि हम जो है कहीं ना कहीं घमंड से ओतप्रोत हैं। मिल्टन्स लैंग्वेज इज, मिल्टन की लैंग्वेज क्या है इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। तो मिल्टन ने लैटिनाइज और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को उसमें यूज किया है, लैटिन और कॉम्प्लेक्स जटिल वर्ड का यूज किया है थोड़ा ना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। और आज की चीज़ का लास्ट क्वेश्चन है माय डियर, द पोइम ब्लेंड्स, किस चीज़ को ब्लेंड्स करती है पोइम। तो पोइम इसमें मैथोलॉजी प्लस क्रिश्चियनिटी शो करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मैथोलॉजी एंड क्रिश्चियनिटी। जिन साथियों ने ऑप्शन ए मार्क किया उनका उत्तर तो करेक्ट है। अब आपकी बारी है माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम बोल चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि आज के 20 में से कितने सही हैं, ये लिखा करो भाई। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अपने विचार प्रस्तुत नहीं करते हैं। जब तक विचार नहीं करेंगे, थिंकिंग इज पावर, थिंकिंग इज पावर, विचार ही शक्ति है। तो विचार व्यक्त कीजिए अपने। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद,